हो जाता है। और ये कब से है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा मैया को हम साफ कर देंगे, इस तरीके के नारे, इस तरीके की बातें आपने 2014 के बाद से अक्सर सुनी होगी। लेकिन अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो इनमें से एक भी काम नहीं हो पाया है। जहां पर गंगा मैया को साफ करने के लिए बीजेपी की सरकार एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसका बजट होता है 3000 करोड़ से ऊपर, लेकिन आज भी अगर हम गंगा को देखें तो वह वैसी की वैसी ही है और अब पहले से ज्यादा और गंदी होती जा रही है। तो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े अभियान चलाए, लेकिन ग्राउंड पर इसके लिए कोई भी काम नहीं हुआ। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN न्यूज। किसी भी आम व्यक्ति से जो कि एक मिडिल क्लास है या फिर गरीब है, उससे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कामों के बारे में पूछें या फिर भारत की तरक्की के बारे में पूछें तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। लेकिन यह सवाल आप किसी अंधभक्त से नहीं कर सकते या फिर किसी उत्तर प्रदेश में रहने वाले इलिटरेट लोगों से नहीं कर सकते। उनका जवाब तो हम सबको पता है कि क्या हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे क्या तरक्की हुई है। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। हालांकि इसके खिलाफ कई सारी माइनॉरिटीज ने बहुत सारे बड़े बड़े जो है प्रदर्शन किए, धरने भी दिए, फिर भी इसको उत्तराखंड सरकार ने जो है लॉन्च कर दिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शक्ल दिखाऊं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, हमारे पास में आज एक ऐसा वीडियो आ रहा है जो आप लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है और उससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड पर भारत देश के अंदर 2014 के बाद से क्या काम हुआ है और कितनी तरक्की हुई है। जहां पर बीजेपी का मूल्य रूप से एक बड़ा स्लोगन रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को लेकर मोदी जी ने कई वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया, लेकिन बेटियों के लिए क्या काम हुआ है इसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो आप देख लीजिए, मजीद इसके बारे में बात करेंगे, इससे आपको हालातों का अंदाजा हो जाएगा। ये व्यवस्था है, देखो आज 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुंशियारी में के रास्ते में हम, स्कूल कौन सा है आपका? GIC लुमटी। GIC लुमटी। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा आप? 9th। ये देखो ये 9th के बच्चे हैं हमारे। और उधर अभी एक बार में कितने जा रहे हैं? 4 या 5। अच्छा, वो खींचेंगे अब आपको? हाँ। और जैसे अकेले जाना होगा तो खुद ही खींचते हैं। खुद ही खींचते हैं? हाँ। अकेले में भी हो जाता है? हाँ। और ये कब से है क्या? ये लगी हुई व्यवस्था? ये लगी हुई व्यवस्था है। चलो मैं भी खींचता हूँ आपके साथ। कितने साल हो गए? मेरे को नहीं, इस व्यवस्था को याद याद ही नहीं है। ये भी ऐसे ही करना है। जब मैं आता है ना, तब ये कोई गिरा था। आज कौन सी क्लास से जा रहे हो स्कूल? यहाँ 5th से। यहाँ आपके गाँव में नहीं स्कूल है? क्या है, सिर्फ मुझे आता है। और कितने बच्चे हैं आपके स्कूल के? बाप रे, बहुत ताकत है यार। क्या नाम है आपका बेटा? हैं? दिव्या, बड़े होकर क्या बनना चाहती है? हैं? बता दो जरा, दिल से बता। मैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। और आप? टीचर। तो आपने देखा उत्तराखंड के धर्मशाला के मुंशियारी इलाके में एक ऐसा पुल है जो कि एक आपदा के कारण टूट गया था और कई वर्षों से ये ब्रिज ऐसा ही पड़ा हुआ है। आपने देखा किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियां 8th क्लास 9th क्लास की कितनी मेहनत करके स्कूल जाने का प्रयास करती हैं और ऐसा वे डेली लाइफ में करती हैं। ये छोटा सा गांव बेहद खूबसूरत है, कई ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं जिसकी वजह से भी उत्तराखंड सरकार काफी ज्यादा पैसा कमाती है। लेकिन इस तरीके के हालात केवल उत्तराखंड के मुंशियारी में ही नहीं बल्कि पूरे देश को टटोला जाए तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था, इस तरीके का काम बीजेपी सरकार की तरफ से हमें अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके की हिंदुत्ववादी सोच को जो है उत्तराखंड पे इन्होंने थोपा हुआ है, उससे भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो इनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। इनको केवल धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ करना है, आकर्षित करना है और वोट बैंक अपना बढ़ाना है। तो आपने देखा किस तरीके से बच्चियां मेहनत करके स्कूल जा रही हैं। तो दीदी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी अच्छा करेंगे। कौन सी क्लास में है? वही तो 10वीं बोल रहा था। अब तो 10th और 10वीं से एक ही होती है क्या? सारी उम्र
हालांकि एजुकेशन से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। तो भारत की तरक्की के विषय में अगर हम कोई 5 पॉइंट भी किसी आम इंसान से पूछ ले, आम भारतीय नागरिक से पूछ ले, और ज्यादातर भारतीयों के पास एक ही जवाब होगा, वो हम सब जानते हैं। और वो जवाब ये हो सकता है कि बीजेपी ने तो राम मंदिर हमें लाकर दिया है, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा, एनआरसी लागू हो जाएगा। इन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ये सब अगर हो भी रहा है तो इससे आपके परिवार की तरक्की हो रही है क्या? आपकी जो पगार है, जो तनख्वाह है, उसमें इजाफा हो रहा है क्या? आपके बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है? इन सारे मुद्दों के ऊपर कोई भी अंधभक्त बात करने को भी तैयार नहीं होता है। तो हमें जो है इसके ऊपर गौर देना चाहिए और सरकार तक ये सारी जो वीडियोस हैं जो धर्मशाला से हमारे पास में आई हैं, और भी ऐसी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होती हैं, ये आपको गोदी मीडिया पर देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगी। इस तरीके की वीडियो को हमें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि ये सरकार तक पहुंचे और सरकार इसके ऊपर भी कोई एक्शन ले। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।